तो आज हम पढ़ने वाले हैं गांधी युग। गांधी युग का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। गांधी जी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो पहले नंबर पे महात्मा गांधी के पिता। अब क्वेश्चन पूछता है महात्मा गांधी के पिता कौन थे। तो इसका आंसर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स ही दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, नोट्स है, इन नोट्स से सारे भी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। महात्मा गांधी के पिता मोहनदास करमचंद गांधी थे, ठीक है, याद रखना। महात्मा गांधी के पिता मोहनदास करमचंद गांधी थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। अब पूछता है कौन सी सन में हुआ था, तो आपके लिए 1869 याद रखना है, ठीक है। और 2 अक्टूबर 1869, और कहाँ हुआ था, गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। तो 3-4 क्वेश्चन इस पॉइंट से हमें याद हो रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट है इनकी माता पुतलीबाई तथा पिता करमचंद गांधी तथा कस्तूरबा गांधी पत्नी थी, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन में पूछता है इनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था पुतलीबाई, और पिता का नाम पहले ही बता दिया हूँ, पहले पॉइंट में करमचंद गांधी था। और पूछता पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। क्वेश्चन में पूछता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया, याद रखना है। क्वेश्चन में पूछेगा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया, ठीक है। तो उसका आंसर बताना है। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। दूसरा पॉइंट है, गांधी जी ने भारत में 1917 में बिहार के चंपारण में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया, याद रखना है। गांधी जी ने अब पूछ रहा है भारत में, ठीक है। गांधी जी ने भारत में 1917 में, याद रखना, बिहार में चंपारण के सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। अब पूछेगा कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया, तो चंपारण में चलाया। कौन सी सन में चलाया, 1917 में चलाया। कहाँ चलाया था, बिहार के चंपारण में चलाया था। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा तथा, याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और क्वेश्चन में पूछेगा महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहकर संबोधित किया था, और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड तथा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए इसके संबंध, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, आप जानते हो खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग कांड, ठीक है। जो खिलाफत आंदोलन था गांधी जी ने कब चालू किया था, जब जलियांवाला कांड हुआ था, उसके बाद में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन चालू किया था। जलियांवाले बाग में जो अंग्रेजों ने थी अपने भारतीय लोगों पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गोलियां चलाई थी, जिससे बहुत ही लोग मारे गए थे। उससे महात्मा गांधी ने प्रभावित होकर खिलाफत आंदोलन चालू किया था, ठीक है, जो अंग्रेजों के खिलाफ था, बिल्कुल, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में, अब याद पूछेगा क्वेश्चन में, रॉलेट एक्ट क्या है, कब चालू हुआ था, ठीक है। तो इसके रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, याद रखना है। जो रॉलेट एक्ट है उसके विरोध में, ऐसे कोई भी, रॉलेट एक्ट एक अंग्रेजों का बना हुआ कानून था, ठीक है। उसके विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है, किसने, महात्मा गांधी ने। चलिए 11 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड से दुखी होकर, याद रखना है। कोई पूछेगा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ठीक है, तो आपको याद रखना 11 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब देखो असहयोग आंदोलन कब चलाया था, रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, ठीक है। अभी 1920 में चलाया था, फिर 2 साल बाद जब चौरी चौरा कांड हुआ था,
चौरी चौरा कांड हुआ था। मेरे हिसाब से चौरी चौरा कांड में जो अंग्रेजों की चौकी थी वो अपने भारतीय लोगों ने जला दी थी, जिससे बहुत प्रभावित हो गए थे गांधी जी। तो इन्होंने ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, रोक दिया, ठीक है। 1922 में, याद रखना, 1920 में स्टार्ट किया था। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड जिसमें पढ़ा चुका हूँ आपके लिए। 13 अप्रैल 1922 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया। जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। कोई पूछेगा, अब पूछेगा 13 जलियांवाला कांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और जो जलियांवाला कांड हुआ था उसके विरुद्ध में, याद रखना है, विरुद्ध में गांधी जी ने 1920 में केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया। मतलब गांधी जी को एक उपाधि मिली हुई थी, इसका नाम था केसर हिंद। लेकिन जैसे ही जलियांवाला कांड हुआ तो जो अंग्रेजों से जो उपाधि उन्हें मिली थी वो उन्होंने उसको लौटा दिया, ठीक है। चलिए, 1924 के एकमात्र बेलगाना अधिवेशन में कर्नाटक में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, याद रखना है। अब पूछेगा क्वेश्चन में कि कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी कब बने, ठीक है। तो 1924 में बने, ठीक है। और कौन से अधिवेशन में बने? तो बेलगांव अधिवेशन में बने, ठीक है। क्या बने? अध्यक्ष बने, याद रखना है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इस पॉइंट से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, याद रखना है, 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 348 किलोमीटर की यात्रा कर दाढ़ी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा तथा सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब क्वेश्चन में पूछेगा तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो याद रखना, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी? तो इसकी की थी, आपको पता होगा, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है, 6 अप्रैल 1930 को 348 किलोमीटर की यात्रा करके जब गांधी जी ने नमक बनाया था तो वहीं पर गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन में पूछेगा गांधी जी ने नमक यात्रा, मतलब नमक बनाने के लिए जो यात्रा शुरू की थी वो कब की थी? तो 12 मार्च 1930 को शुरू की थी, ठीक है। तो कितने लोग गांधी जी के साथ थे? तो 78 लोग गांधी जी के साथ थे, जो समुद्र से नमक बनाने के लिए गांधी जी निकले थे उस टाइम पे, ठीक है। यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को, याद रखना, 12 मार्च को शुरू हुए और जब ये चले पहुंचे समुद्र के तट पर, तो कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के तट पर पहुंच गए। ये यात्रा की थी गांधी जी ने, ये 388 किलोमीटर की यात्रा थी, ठीक है। क्वेश्चन में पूछेगा जब गांधी जी नमक बनाने के लिए गए थे तो उन्होंने कितनी किलोमीटर की यात्रा की? तो याद रखना, 388 किलोमीटर की यात्रा की थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे थोड़ा मैं समझा रहा हूँ, कुछ आपको भी समझने की जरूरत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। याद रखना, शुरू कब किया था? शुरू किया था 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने शुरू किया था और ख़त्म कब कर दिया? 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। लगभग कैसा साल चला? लगभग बोल सकते हैं इसके लिए 4 साल चलाया था, ठीक, सबने अवज्ञा आंदोलन। चलिए, और एक कुछ दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट्स और हैं, इनके लिए भी याद कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस पेज के बाद बिल्कुल ख़त्म है गांधी युग, जिससे आपके लिए आप फील करोगे कि आपने कुछ याद कर लिया। चलिए, 1906 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट, याद रखना 1906 ईस्वी में, यहाँ पर ने नहीं होगा, में होगा, ठीक है। गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? याद रखना, 1906 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट, याद रखना, अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी ने जिस आश्रम की स्थापना की थी उसका नाम क्या है? तो साबरमती आश्रम। इस प्रकार से क्वेश्चन कहीं से भी घुमाकर पूछ सकता है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता
5 मार्च 1931 को हुआ था। अब गांधी इरविन पूछेगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, याद रखना है, ठीक है। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट ऑफ डिटेट क्यों कहा था, याद रखना है। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव, जो 1942 में एक प्रस्ताव था, जिसे बोल सकते हैं अंग्रेजी द्वारा ऐसे प्रस्ताव दिया जाता है, तो प्रस्ताव था, ठीक है। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स, जिसका नाम क्या था, क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है, को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड ऑफ जेक्यू कहा। क्या कहा, पोस्ट ऑफ डेटेड ऑफ जेक्यू कहा, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, याद रखना। अब पूछेगा कि जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था वो कब चलाया था, तो 8 अगस्त 1942 को, याद रखना। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। उसी टाइम पे गांधी जी ने जो अपने भारतीय लोग थे उनसे कहा था कि करो या मरो। क्या कहा था, करो या मरो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1931 में, याद रखना 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन, अब क्वेश्चन पूछेगा गोलमेज सम्मेलन कौन सी सन में हुआ था, तो आंसर इसका ये क्या है, 1931 में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी कांग्रेस के नेतृत्व में किया था, जो गोलमेज सम्मेलन था वो किसके नेतृत्व में किया था, तो कांग्रेस के नेतृत्व में किया था। किसने किया था, गांधी जी ने किया था। बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय किया था, की गई है, ठीक है, यहाँ पर की गई, थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं, की गई, ठीक है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को, याद रखना। जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था क्या बोलते हैं 1869 को हुआ था। जन्म कब हुआ था, 1869 को, याद रखना। और मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नाथूराम गोडसे ने इनको मारा था, किस समय मारा था, प्रार्थना के समय मारा था, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट है, राजघाट कहलाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी का समाधि स्थल है वो कहाँ है, तो राजघाट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विस्टन चर्च जी, याद रखना विस्टन चर्ची इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। जो अब क्वेश्चन में पूछेगा कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो याद रखना विस्टन चर्ची, जो विस्टन चर्ची थे इन्होंने अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को कहा था। इतना आपके लिए याद रखना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये पॉइंट्स आपने याद कर लिए तो आपको महसूस होगा कि आपकी जीके थोड़ी मजबूत हो चुकी है। तो आपका अपना चैनल है, आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी वीडियो और देखने के लिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।